Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of August. Your love life, your relationship. आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज, आपके फ्यूचर के लिए एंजल्स की गाइडेंस वो भी चेक करेंगे। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से और मैसेज को हम चेक कर लेते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज निकल के आता है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। सो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे लास्ट में मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। सो जिसके साथ आप चल रहे हो या फिर चलने वाले हो, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। सो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, मतलब आपको लगता है कि मैंने इसको पहली बार देखा है, बट आपने उसको पहली बार नहीं देखा, या फिर आप उस जगह पे पहली बार नहीं गए जहाँ पर आप अभी हो, और सम टाइम ऐसा फील होता है जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ऐसा ही कोई सीन है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो या होने वाले हो, ये पहले भी आपको मिल चुका है, आपका इससे आमना सामना हो चुका है, आप में भी उससे बातचीत भी कर चुके हो। आप कब कर चुके हो ये तो आपको ही शायद पता लग पाए, मे बी आपको आइडिया हो जाए, या फिर अगर नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं है। बट हाँ, इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, जो आपकी लाइफ में मौजूद है या फिर जो अब आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर बाकी हम चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ में लास्ट में क्या है, एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। आपके एनर्जीज के साथ 7 ऑफ पेंटिकल है, तो आप एक लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर हो, जो भी करने वाले हो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स है, देन यू हैव एम्पायर। सो मैंने जैसा कहा, आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ चलने वाले हो, दिल से चलने वाले हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख चुके हो। जितना मैं यहाँ पर बातचीत करूँ उतना ही कम है कि आपने कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है अपनी लाइफ में, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखा है और कितना कुछ झेला है। सो जिस पॉइंट पे भी हो ना, अपनी वजह से हो आज, ठीक है, किसी की उसमें कोई भी इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं थी जितना आपका खुद का वहाँ पर एफर्ट था, जितना आपका खुद का माइंडसेट लगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। सो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आगे जो चेंजेस आने वाले हैं उनके लिए रेडी रहो। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, चाहे लव लाइफ है, आपका करियर है, कोई भी सिचुएशन है, सो आपको साबित कदम होकर चलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर खुद के ऊपर ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। अगर आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो मे बी चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएं, बट मुझे जहाँ तक लगता है ना, आपके अंदर इमेंस स्ट्रेंथ मौजूद है, आपके अंदर विल पावर मौजूद है। चाहे कोई चल रहा है साथ में, नहीं चल रहा, आप इस काबिल हो कि हर चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, हर चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हो और अपनी लाइफ में जो भी मुश्किलात हैं उनको ख़त्म कर सकते हो। सो जस्ट अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू बॉन्ड बन सकता है, और अगर प्रपोजल आ रहा है या आप किसी को देने वाले हो, सो ये एनर्जी जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए हो सकती हैं। अब जिनके साथ कनेक्टेड हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना, वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज हैं। इनके साथ आप एक स्पेशल एंड क्लोज बॉन्ड बनाना चाहते हो, आप शादी तक, कमिटमेंट तक बात लेकर के जाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल में, बहुत ज़्यादा केयर है, रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है आपकी साइड से, आप एक अच्छे पार्टनर बन के दिखाना चाहते हो। सो इसके लिए आप बहुत सारी एफ़र्ट्स भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इन दी मंथ ऑफ अगस्त। बस वहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि अपने रवैये के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मे बी आपका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव चला जाए, क्योंकि जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत कर रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा होता है, तो अगर कोई उसको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो सम टाइम ऐसा होता है ना कि सामने वाले की बात बुरी लग जाती है, उसके ऊपर जो आपके वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। आप क्योंकि काफ़ी कुछ सीख चुके होते हो, जब उसके बावजूद आपको कोई समझाने आता है ना, कुछ बताने आता है, गाइडेंस देने आता है, तो आप कहते हो कि इसका क्या काम बनता है मुझे गाइडेंस देने का, जबकि मैं तो सब कुछ ऑलरेडी जानता हूँ, मुझे तो किसी के मशवरे की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। कोई मशवरा मिल रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, समझाना चाहता है, तो दिल से उसको एक्सेप्ट करें, उसको पॉजिटिव वे में लें, उसको नेगेटिव वे में नहीं लें। चाहे वो आपके लवर हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी पर्सन है, गली मोहल्ले का कोई पर्सन क्यों ना हो, आपने किसी की बात को भी माइंड नहीं करना और कुछ भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। चलें हम यहाँ चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। चाक कह रही हूँ, चेक करते हैं। हाँ, 2 ऑफ कप्स एंड 2 यहाँ पर जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हैंगमैन है, साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल है। सो जैसा मैंने आपको बताया सेम वैसा ही आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज निकल करके आई हैं। एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सा प्रपोजल आने वाला है, एक न्यू ऑफर, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बन रहे हैं और जो पर्सन आपके पास प्रपोजल लेकर के आएगा ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, यानी कि 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। सो इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, ये उस पर्सन के लिए भी एनर्जी निकल करके आई है जिसके साथ कनेक्टेड हो ऑलरेडी, जिसके साथ चल रहे हो, या फिर ये उसके लिए हो सकती है जो न्यू आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। एक ऐसा पर्सन जिसको इससे पहले आप नहीं जानते थे, जो आने वाला है, एक स्पेशल बॉन्ड उसके साथ बनेगा, सोलमेट कनेक्शन साबित हो सकता है आगे चल करके। तो दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स प्योर रख रहे हैं और एक दूसरे को यानी कि क्लोज कनेक्शन में लेकर के आना चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो लॉयल्टी वाली फीलिंग्स हैं यहाँ पर, जो है केयर की फीलिंग्स हैं और पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। पर यहाँ पर जो अगर प्रपोजल आएगा ना, वो देखो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की एनर्जीज हो सकती हैं या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज हैं। तो अगर के ये प्रपोजल आता है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की साइड से, तो मे भी हो सकता है एज में आपसे थोड़े से छोटे हों बट दिल से मुखलिस हैं, दिल से लॉयल होकर के चलना चाहते हैं और चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। चाहे वो पर्सन आपको लगे नहीं ये तो मेरा नहीं हाल के चल पाएगा क्योंकि मुझे लगता है ये इमेच्योर है, ये अच्छे से डिसीजंस नहीं लेता, बट नहीं, ये आपको आपके तरह ही ट्रीट करेगा जैसा कि आप चाहते हो। सो आप ट्रस्ट कर सकते हो। एक न्यू लव, एक न्यू रिलेशनशिप अगर स्टार्ट करना चाहो अगस्त मंथ में, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हो। एक अच्छी पार्टनरशिप की ऑफ़र है, इनके साथ चलोगे तो लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको इनके साथ चलने से। चाहे फिर वहाँ इमेच्योरिटी नज़र आ रही है या फिर वो पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं नज़र आ रहा, जो भी चीज़ें हैं ना उनको इग्नोर करके अगर के खुश रहना चाहते हो तो जस्ट इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैसा देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये पर्सन मेरी एज का होना चाहिए, हर चीज़ इसमें जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, तो शायद आप बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को अपनी लाइफ में मिस कर दो जो कि आपको मिलने वाली है। सो यहाँ पर जो एंजल्स की गाइडेंस है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड द फूल है। समटाइम्स ऐसा होता है ना इंसान को कि वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो नहीं चाहता कि कोई उसको आकर के बोले तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, रोक टोक नहीं पसंद होती। अब ये एनर्जी आपके साथ भी कनेक्ट करी है या फिर आपके पार्टनर के साथ भी कनेक्ट करी है। हो सकता कि बहुत जल्दी शादी की बात ना हो रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें पॉसिबल है, अगर कि पहले से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी पॉसिबल है कि सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा। अब उसके पीछे के रीज़न्स ये हैं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, वो फ्रीडम को बहुत पसंद करता है, वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है और खुशियों को मनाना चाहते हैं, जो भी छोटी छोटी खुशियाँ उसकी लाइफ में मौजूद है। अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी कमिटमेंट मिले, शादी का प्रपोजल मिले, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इस मंथ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फ़िलहाल एंजॉय करना चाहते हैं, जस्ट एंजॉय करना चाहते हैं, साथ में घूमना फिरना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो अगर आपकी थिंकिंग या आपके पार्टनर की थिंकिंग ये है ना कि पास्ट में क्या हुआ था या फिर देखो जो लोग चले गए वो इससे कुछ बेहतर थे, जो भी मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन आप दोनों में से ऐसा है जिसके पास प्रपोजल्स हैं, जिसके पास ऑप्शंस हैं, बट वो इग्नोर कर रहा है, वो चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं कर रहा, वो जस्ट वहाँ पर देख रहा है जो उसकी लाइफ में अभी मौजूद नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये जस्ट टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और अगर फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हो ना, परेशान होते जा रहे हो, थिंकिंग आपकी आपको ही इफ़ेक्ट करी है बुरे तरीके से, आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा फेयर्स हो चुके हैं, आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं कि कौन साथ होगा, कौन खिलाफ होगा, मुझे किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, मेरे फ्यूचर का क्या सीन है। सो ये सारी बातें मिल के ना आपको बीमार कर
सकती हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि खुश रहो, ठीक है, और फ्रीडम अगर के सामने वाले को पसंद है या आपको पसंद है तो चीज़ों को क्लियर करो। एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मज़ीद बढ़ाओ, उसको बेहतर करो, ताकि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस गैप ना आए। अगर के गैप आ रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पेचीदा हो सकती हैं, काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर को मे बी इस मंथ के मिड में थोड़ा-सा उनकी साइड से आपको कम्युनिकेशंस कम नज़र आएँ, उसको मे बी इंटरेस्ट कम हो बातचीत करने में या फिर साथ रहने में। उसका रीज़न ये होने वाला है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है ना, जिसके ऊपर वो स्टक हो गए हैं, जिसके ऊपर वो बुरी तरह से हैंग हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि जो हो चुका है अब उसके सॉल्यूशंस मैं कैसे निकालूँ। मैं पता नहीं अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से निकल भी पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस तरह की हो रही हैं। बाकी कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और सेकंड चैनल पे वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग अपलोड होनी है जो कि लव लाइफ के बारे में भी हैं और जनरल मैसेजेस भी हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। सो वहाँ पर आपको वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग्स मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।